एक खूंखार गैंगस्टर जो पहले डॉक्टर बनना चाहता था, फिर फौजी बनने की इच्छा हुई और फिर पहलवानी का शौक बना। लेकिन जब गुरु की मौत हुई तो इसने जुर्म की दुनिया में दस्तक दी। नमस्कार, मैं हूं अंकुश जोशी आपके साथ और स्वागत है आपका हमारे खास शो मैं हूं खलनायक में। और आज हम जिस खलनायक की बात कर रहे हैं उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर की। पपला गुर्जर की कहानी का आरंभ और अंत दोनों इश्क पर हुआ। लेकिन हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले इस पपला की जिंदगी में कौन सी वो लव स्टोरी आई जिसने पपला को जुर्म की दुनिया में आने को मजबूर किया। देखिए। हरियाणा मूल का कुख्यात मोस्ट वांटेड, राजस्थान तक था जिसका खौफ, खिलाड़ी से बना गैंगस्टर, 5 लाख का इनामी अपराधी, भारतीय सेना में जाने की थी ख्वाहिश, गुरु की वजह से आया जुर्म की दुनिया में, AK-47 का शौकीन, खून बहाने का लगा चस्का। गैंगस्टर वो शब्द जिसको सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गैंगस्टर वो शख्स जो अपने इलाके में जुर्म करता है और दहशत फैलाता है। कहानी है विक्रम सिंह की। वो विक्रम सिंह जो कभी पहलवान बनना चाहता था, वो विक्रम सिंह जो कभी सेना में जवान बनना चाहता था, लेकिन अपने गुरु शक्ति सिंह की मौत का बदला लेने के लिए विक्रम सिंह बनता है पपला गुर्जर। वो पपला गुर्जर जिसने अपने गुरु शक्ति सिंह की मौत का बदला लेने के लिए संदीप फौजी, उसकी मां, उसके मामा और उसके नाना की हत्या कर दी और 2014 में विक्रम सिंह बना पपला गुर्जर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के खरौली गांव का एक नौजवान जो आर्मी में जाने का सपना देखा करता था। 12वीं पास करते ही वो लग गया आर्मी की ट्रेनिंग में। उसके गांव का इतिहास रहा है कि वहां के लोग सिर्फ सेना में जाते हैं क्योंकि उसके आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा था। तो उसने भी सेना में जाने का इरादा बनाया। उसके शौक कुश्ती करना, बॉडी बिल्डिंग करना। लग रहा था कि देश का एक और जवान इन गांवों से मिलेगा। लेकिन फिर एक के बाद एक ऐसी चीजें होती चली गई जो रास्ता देश की सेवा की तरफ जा रहा था, अचानक से वो एक मुजरिम बन बैठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पपला गुर्जर की। नाम विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर। जन्म स्थान खरौली हरियाणा। उम्र 30 साल। गौरतलब है कि फौज की तैयारी के दौरान उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक लग गया था। खरौली में ही शक्ति सिंह के पास रहकर पहलवानी सीखा करता था। शक्ति सिंह को पपला गुर्जर अपना गुरु भी मानता था। इसी दौरान उसी इलाके का एक शख्स संदीप फौजी शादीशुदा होने के बावजूद उसी गांव की एक लड़की से प्यार करने लगता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। शक्ति सिंह जो पपला गुर्जर के गुरु थे, वो इसका विरोध करते हैं। गांव की पंचायत में यह फैसला किया जाता है कि संदीप अब उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। संदीप फौजी को यह लगता है कि उसके और उसके प्यार के बीच में जो दीवार बनके खड़ा है वो है शक्ति सिंह। संदीप फौजी पंचायत के मना करने के बावजूद उस लड़की से मिलता रहा। ये बात शक्ति सिंह को पता चल गई। शक्ति सिंह के लोग उसे पकड़कर उसके पास ले आए और उसे बुरी तरीके से पीट दिया। संदीप ने ठान लिया कि वो शक्ति सिंह से बदला लेकर रहेगा। उसके बाद उसने गुंडों को हायर किया और एक दिन चाकू से हमला कर शक्ति सिंह की हत्या कर दी। ये बात जब पपला गुर्जर को पता चली तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि पपला गुर्जर शक्ति सिंह को अपना गुरु मानता था और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया।
पपला पेशे से अब रेसलर बन चुका था और शक्ति सिंह को अपना गुरु मानता था। अपने गुरु की हत्या का सदमा पपला को बहुत गहरा लगा और अपने गुरु की मौत का बदला लेने की सनक पपला को जुर्म की दुनिया की तरफ खींचती हुई ले आई। इसके बाद पपला ने कैसे कैसे जुर्म किए खोलेंगे सबकी कुंडली, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खलनायक पपला गुर्जर की। पपला के जुर्म की शुरुआत हुई गुरु की मौत का बदला लेने से। वो साल 2014 का दिन था जब पपला ने संदीप, उसके मामा, उसकी मां तीनों की हत्या करके अपने हाथ खून से रंग लिए। पपला गुर्जर के अंदर बदला लेने की आग जल रही थी, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए शांत बैठ गया क्योंकि उसके घर में शादी का माहौल था। शादी थी उसकी बहन की। थोड़ा समय शांत बैठने के बाद एक दिन वो वक्त आया जब उसने अपने गुरु की हत्या का बदला पूरा कर लिया। ये बात 2014 की है। उसने संदीप के साथ उसकी मां, उसके मामा और उसके नाना की अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर अब जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। पपला और संदीप की दुश्मनी पूरे गांव को पता थी, तो पुलिस को उसको पकड़ने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। संदीप फौजी के घर वालों की शिकायत पर हरियाणा पुलिस पपला गुर्जर की खोज में जुट गई थी और फरार चल रहे पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया और पपला गुर्जर को जेल में डाल दिया गया। सितंबर 2017 को पपला गुर्जर को पेशगी के लिए अदालत ले जाया गया। अदालत परिसर में पुलिस वैन से उतरते वक्त पपला पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस जवानों पर गोलियां चलाते हुए फरार हो गया। गौरतलब है कि कुछ पुलिसकर्मी उससे मिले हुए थे। बहरहाल हरियाणा पुलिस की हवा टाइट हो गई क्योंकि पपला गुर्जर दिन दहाड़े अदालत परिसर से फरार हो गया था। हरियाणा पुलिस ने उसके सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम रख दिया, लेकिन पपला गुर्जर हाथ नहीं आया। पुलिस जगह जगह पर पपला गुर्जर की तलाश करती रही, लेकिन पपला गुर्जर की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। वक्त बीतता गया। 2017 से 2019 आ गया। 2019 में पपला गुर्जर को अपने एक और दुश्मन से बदला लेना था, लेकिन एक परेशानी थी क्योंकि वो दुश्मन रहता था राजस्थान में। उसने अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए उसकी पूरी रेकी कर ली थी और 5 सितंबर 2019 को बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ वो राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ इलाके में पहुंच गया। इत्तेफाक से बहरोड़ पुलिस स्टेशन के जवान उस रात गश्त पर थे। बाहर के नंबर प्लेट की गाड़ी देख पुलिस को शक हुआ। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर गाड़ी को देखा तो उसमें हथियार बंद कुछ लोग बैठे थे। पुलिस को देखकर वो सब वहां से भाग गए, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया और वो शख्स था खुद पपला गुर्जर। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी पुलिस पपला को पहचान नहीं पाई और पपला कैसे पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ दिखाएंगे खलनायक पपला गुर्जर की कहानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। 5 सितंबर 2019 को बहरोड़ पुलिस पपला गुर्जर को गिरफ्तार करती है, लेकिन पुलिस ने पपला को साधारण अपराधी समझा। पुलिस को जरा भी इल्म नहीं था कि यह कोई आम बदमाश नहीं बल्कि अपराध की दुनिया का जाना माना अपराधी है। और पुलिस ने इसकी बानगी देखी 6 सितंबर की सुबह, जब पपला के साथी पुलिस थाने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पपला को छुड़ा ले गए। देखिए।
2019, दिन था 5 सितंबर का। इस दिन बहरोड़ पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान चला रखा था। इस अभियान के दौरान पुलिस को हथियारबंद कुछ बदमाश पकड़ में आते हैं। बाकी बदमाश तो भाग जाते हैं, लेकिन एक बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। रात भर पुलिस उस बदमाश को थाने में बंद रखती है, लेकिन पुलिस को भी शायद ये इल्म नहीं था कि ये बदमाश पपला गुर्जर है। वही पपला गुर्जर जिसने 6 सितंबर को अपना असली चेहरा दिखाया। 6 सितंबर को जब AK-47 से लैस बदमाश बहरोड़ थाने में घुसते हैं और राजस्थान के इतिहास में पहली बार थाने के अंदर जमकर फायरिंग होती है और बदमाश पपला गुर्जर को छुड़ा ले जाते हैं। और यही वो दिन था जब पपला गुर्जर को राजस्थान, हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के लोग जान गए थे। राजस्थान की बहरोड़ पुलिस को यह पता नहीं था कि जिस शख्स को उन्होंने पकड़ा है वो हरियाणा का इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर है। वो उसको किसी आम मुजरिम की तरह ही पुलिस स्टेशन ले आए। उधर पपला गुर्जर के साथियों ने और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर 6 सितंबर 2019 को तड़के करीब 15 लोगों ने AK-47 और AK-56 से बहरोड़ पुलिस स्टेशन पर हमला कर वो पपला गुर्जर को फरार कर ले जाते हैं। और उन्होंने पपला गुर्जर पर जो 1 लाख का इनाम था उसे 5 लाख कर दिया। राजस्थान में ऐसा पहला मामला था जिसमें AK-56 से पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ हो। पुलिस जांच में पता चला कि जिसे वो छोटा मोटा बदमाश समझ रहे थे वो हरियाणा का 1 लाख का इनामी गैंगस्टर पपला गुर्जर है। हरियाणा पुलिस को जब ये खबर पता चली तो हरियाणा पुलिस सख्ते में आ गई और उन्होंने पपला गुर्जर पर जो 1 लाख रुपए का इनाम रखा था उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। हरियाणा पुलिस की 10 टीमों का गठन खास पपला गुर्जर को पकड़ने के लिए किया गया। पुलिस पपला गुर्जर को अलग अलग जिलों में तलाश करती रही, लेकिन पपला गुर्जर कहीं नहीं मिला। आखिरकार पपला गुर्जर को पकड़ने के लिए एक SIT टीम बनाई गई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस अब पपला गुर्जर का इतिहास खंगालती है और किसी सुराग को तलाशने की कोशिश करती है कि वो कहां मिल सकता है। तब एक चीज सामने आई कि उसकी जुर्म की दुनिया की शुरुआत शक्ति सिंह से हुई। शक्ति सिंह एक अखाड़ा चलाते थे और पपला गुर्जर को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उसके एक साथी ने बताया कि वो जिम किए बिना नहीं रह सकता और वो अपनी फिटनेस को लेकर जुनूनी है। वो कहीं भी हो जिम जरूर जाता होगा। अब पुलिस ने आसपास के जिमों को खंगालना शुरू कर दिया, हर वो जगह जहां उसके होने की गुंजाइश हो। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, दिल्ली, इन जगहों पर भी जिम में तलाश करने का काम शुरू होता है, लेकिन पपला गुर्जर का कोई सुराग नहीं मिला। जनवरी 2021 लगभग 10 तारीख के आसपास हरियाणा और राजस्थान पुलिस को सूचना मिली कि पपला गुर्जर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक जिम में देखा गया है। बड़े खुफिया तरीके से हरियाणा पुलिस की एक टीम कोल्हापुर पहुंचती है। कोल्हापुर पहुंचने के बाद उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि क्या वो वाकई में पपला गुर्जर है या फिर कोई और। मॉनिटरिंग के बाद पता चलता है कि वो पपला गुर्जर ही है और ज्यादा पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो जिम एक जिया नाम की तलाकशुदा महिला चलाती है। और गहराई में जाने से पता चल गया कि जिया और पपला गुर्जर रिलेशनशिप में है और उसने जिया को झूठ बोल रखा है कि उसका नाम उदल सिंह है और वो राजस्थान की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। पपला गुर्जर भागते भागते थक चुका था और जिया के साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता था। पल भर में गोलियों से सीना छलनी करने वाला ये पपला अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुका था। वो जिया के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। वहीं राजस्थान पुलिस पपला को गिरफ्तार करने के लिए तैयार थी और जैसे ही पुलिस को पपला की भनक लगी, पपला गिरफ्तार हो गया।
2021 महीना जनवरी का, जब पुलिस को सूचना मिली कि पपला जैसा दिखने वाला एक शख्स महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देखा गया है। पुलिस कोल्हापुर पहुंची। जिस जिम में उसको देखा गया था वहां रेकी कराई गई और एक हफ्ते की रेकी के बाद ये पता चला कि पपला, जो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान से भागा था, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिया नाम की तलाकशुदा महिला के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। पपला को पकड़ने के लिए एक हफ्ते तक पुलिस ने रेकी की। फिर उसकी बिल्डिंग में सादे वस्त्रों में पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर बिल्डिंग के लोग उन्हें चोर समझ लेते हैं और उसके बाद वो शोर मचता है जो पपला को ये बता देता है कि राजस्थान की पुलिस और हरियाणा की पुलिस उसके लिए पहुंच चुकी है। इसके बाद पपला उस बिल्डिंग से कूदता है, बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पपला और उसकी गर्लफ्रेंड जिया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हरियाणा पुलिस ने एक हफ्ते तक छानबीन की और पता चला कि वो और जिया एक साथ ही रहते हैं। जब ये तय हो गया कि वो पपला गुजर ही है, तो पुलिस ने 27 जनवरी 2021 की देर रात चारों तरफ से उसकी बिल्डिंग को घेर लिया। सभी पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, तो आसपास के लोगों को यही लगा कि ये चोर बदमाश है और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की वजह से पपला गुजर अलर्ट हो गया। वो बिल्डिंग से कूदकर फरार होने लगा, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ ही जिया को भी पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को ये लगा कि जिया ने उसे पनाह दी थी। वारदात के तुरंत बाद ये लोग निकल गए यहाँ से और यहाँ से यूपी की तरफ निकले थे शुरुआती दिनों में जी। लेकिन कहीं भी एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके उस वक्त। एक दिन, 1.5 दिन, 2 दिन उसी में रुके सर। कि शुरुआती महीनों में ये उत्तर भारत में ही था और मथुरा, आगरा, कानपुर, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, मतलब बहुत जगहों पे उत्तर भारत में रुका है। उसके बाद ये धीरे एक बार नागपुर पहुंचा, फिर वहाँ से कोल्हापुर पहुंचा। इतने भी लोगों के संपर्क में रहा है और जिन लोगों ने मदद की है, जिनका अपराध में कहीं भी किसी भी तरह का सहयोग रहा है, निश्चित तौर पे कानून उन पे कार्रवाई करेगा। ट्रायल रिमांड होने के बाद इन दोनों को हरियाणा लाया गया। हालांकि पपला गुजर ने पुलिस से कहा कि वो जिया को छोड़ दे, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि जिया को पपला गुजर की असलियत तक पता नहीं थी। अभी जिया बाहर है, लेकिन पुलिस को अभी भी उस पर शक है। तो देखा आपने कि किस तरह से एक रेसलर जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, वो कैसे बन गया बड़ा गैंगस्टर। अभी पपला गुर्जर जेल में है और जिया की इन्वॉल्वमेंट पर सवालिया निशान अब भी बाकी हैं।